देखा, आज उसका बाप भी शर्मा गया, आज उसके बाप की पेशानी पर भी पसीना आ गया। उसका बाप समझ गया मेरा बेटा मुझे देख रहा है, ये नबी के पास जाता था, नबी की तालीम सीखकर हमें बताता था और इस्लाम लाने के बारे में बार बार कहता था, लेकिन मेरे डर से आज तक इस्लाम नहीं लाया। अब भी उसका दिल मोहम्मद की तरफ माइल है, मोहम्मद के दीन की तरफ झुका है और आज भी वो मुझे देख रहा है कि अब्बू आखिरी वक्त में मुझे क्या इजाजत देते हैं। बाप ने कहा बेटे अबुल कासिम की इताअत कर लो। बुखारी पढ़ेंगे आप किताबुल जनाइज, तो उसमें आप पढ़ेंगे हजरत अनस ने नबी अकरम के अखलाक बयान किए हैं और पढ़िए, कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये है अखलाक नबी अकरम का और ये अखलाक हजरत अनस बयान कर रहे हैं। वो अनस जिन्होंने 10 साल नबी के पैर दबाए, जिन्होंने 10 साल नबी के लिए पानी भर भर के वुजू के लिए लोटा लाए और वुजू बनवाया, वो अनस जिन्होंने 10 साल नबी का सर दबाया, वो अनस जो 10 साल नबी के साथ साए की तरह नबी के साथ लगे रहे। वो कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के रसूल ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे फटकारा नहीं, किसी काम के करने को कहा और मैंने नहीं किया तो कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया, और कभी किसी काम को मना किया ये मत करना और मैंने कर दिया तो कभी ये नहीं कहा कि ये तुमने क्यों किया, मैंने मना कर दिया था फिर तुमने क्यों किया। 10 साल की पूरी जिंदगी में नबी ने ये नहीं किया। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आदत ही थी यऊदुल मरीज की, आप मरीज की इयादत करते थे, अमीर गरीब देखकर नहीं, आप सबकी, यहां तक कि गैर मुस्लिमों की भी इयादत करने चले जाते थे। उस यहूदी बच्चे की भी इयादत करने गए जो बीमार था 12 साल का और आखिरी सांसें ले रहा था, आप उसके सिरहाने पर बैठ गए। उसने अल्लाह के रसूल को देखा और सांसें ले रहा कर रहा था, बिल्कुल आखिरी दम तोड़ने के बिल्कुल दहाने पर था। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ गए, वो नबी को देखने लगा। अल्लाह के नबी ने उससे कहा बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अपने बाप को देखा, आज उसका बाप भी शर्मा गया, आज उसके बाप की पेशानी पर भी पसीना आ गया। उसका बाप समझ गया मेरा बेटा मुझे देख रहा है, ये नबी के पास जाता था, नबी की तालीम सीखकर हमें बताता था और इस्लाम लाने के बारे में बार बार कहता था, लेकिन मेरे डर से आज तक इस्लाम नहीं लाया। अब भी उसका दिल मोहम्मद की तरफ माइल है, मोहम्मद के दीन की तरफ झुका है और आज भी वो मुझे देख रहा है कि अब्बू आखिरी वक्त में मुझे क्या इजाजत देते हैं। बाप ने कहा बेटे अबुल कासिम की इताअत कर लो, मोहम्मद की बात मान लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई यहूदी बच्चे के और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कहा और उसका इंतकाल हो गया। जैसे उसका इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए, बैठे थे उसके बिस्तर पर खड़े हो गए और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मरते वक्त इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया, जिसने जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई, यानी मरते वक्त उसको कलमा नसीब हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मरीज की आयादत का मामला था और एक यहूदी बच्चे तक की आयादत, अमीरी गरीबी नहीं देखी गई है। ये अखलाक था नबी का। वह यशहदुल जनाजा, अल्लाह के नबी जनाजे में भी शिरकत करते थे, अमीर का हो गरीब का हो किसी का भी हो, आप सबके जनाजे में जाया करते थे। बल्कि कभी कभी काफिरों का जनाजा आता था, यहूदी का जनाजा आया, बैठे थे, यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। जनाजा गुजर गया, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े हो गए। आपने कहा तो क्या हुआ? कहा मरने वाला यहूदी था। आपने कहा क्या वो इंसान नहीं था? यानी हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके दुख दर्द में खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहूदियत मजहब की तायीद कर रहे हैं। इससे पता चलता है यहूदी के, ईसाई के, गैर मुस्लिम के, हिंदू के जनाजे में आप जा सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, हमदर्दी के तौर पर आप शरीक हो सकते हैं। हाँ, आप शमशान घाट पर तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहें कि आप हमारे भाई को अग्नि दे दो, आग दे दो या मुख अग्नि आप दीजिए, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जिंदा या मुर्दा इंसान को जलाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। तो मेरे भाइयों, आप हमदर्दी में खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, यहां तक कि उसके जनाजे में जहां तक वो जा रहा आप जा भी सकते हैं, ताकि मेल मिलाप रहे, भाईचारा रहे, कोई बुराई नहीं है। मेरे भाइयों, जो चीज मना है वो मना है, लेकिन जिस चीज की इजाजत है वो इजाजत। तो आप गैर मुस्लिम के जनाजे को देखकर खड़े भी हो जाया करते थे। वो यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में भी शिरकत करते थे।
बल्कि आप तो अपने दुश्मन का जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उबय को देखो, जब वो मरा तो अल्लाह के नबी से उसका बेटा कहता है, और अल्लाह के नबी आप जो कमीज या चादर ओढ़े हुए ये दे दीजिए, मैं अपने बाप के कफन की जगह पर डाल देता हूं, क्योंकि मेरा बाप जिंदगी भर आपको गाली देता रहा। आपकी बीबी और सारी दुनिया और कायनात के मुसलमानों की मां अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा। मेरा बाप जहन्नमी है, शायद आपकी चादर उसको पहना दें और कफन की जगह पर डाल दें, या आपकी कमीज उसकी कफन की जगह पर डाल दें, तो शायद जब तक वो कमीज उसके जिस्म पर रहे मेरे बाप के अजाब में कमी हो जाए। अल्लाह के रसूल उठते हैं, अपनी चादर या कमीज उतार कर उसके बेटे को दे देते हैं, ले जाके डाल दे। हजरत उमर ने कहा क्यों? अल्लाह के रसूल, जिसने जिंदगी भर आपको और आपकी बीवी को गाली दी, आज आप उसको चादर दे रहे हैं, कमीज दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे और फरमा रहे थे, आए उमर, अगर मेरे कमीज या चादर से अगर उसके बाप के अजाब में कमी आ जाए या हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर उसके अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लोगों ने कहा जिस नबी ने इतनी हमदर्दी की वो तेरे बाप का जनाजा भी पढ़ा देंगे। जाओ। वो आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप का अगर आप जनाजा पढ़ा दें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप खड़े हो गए। हजरत उमर ने पीछे से गरीबान पकड़ा, पीछे से चादर पकड़ी, का नहीं इसका जनाजा मत पढ़ाइए। आपने कहा उमर, अगर मैं जनाजा पढ़ा दूं और इसके बाप के अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? छोड़ो। आप खड़े हो गए, फिर पलटे और पलट के कहने लगे, आए अब्दुल्लाह इब्ने उबय के बेटे, मैं तो तैयार हूं तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी जिब्राइल ने आके मुझे हुक्म दिया है कि अल्लाह ने फरमाया 70 बार भी उसके लिए दुआए मगफिरत करोगे तब भी अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हो, अल्लाह अपने नबी के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मना कर दिया, अब मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था। खुद तो पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। वह यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का तकाजा ये था कि आप गधे की भी सवारी पर बैठ जाया करते थे, गधे पर। आज साइकिल वाले को बाइक मिल जाए तो बाइक चलाने वाला साइकिल चलाने पर जल्दी तैयार नहीं होगा। बाइक वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने के बाद कोई जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पर गए, सिदरतुल मुंतहा तक भी पहुंचे, यहां तक कि आप जिस सवारी पर सवार हुए बुर्राक पर, वो इतनी तेज स्पीड, तेज रफ्तार कि जहां तक नबी की नजर जाती थी उसका पहला कदम वहां तक होता था। बैतुल मक़दिस में गए, अंबिया को नमाज पढ़ाया, उसके बाद वहां से सफर किया, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, फिर 7वें आसमान पर आकर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, फिर वहां से और आगे अल्लाह के करीब हुए। अल्लाह और नबी के दरमियान गुफ्तगू भी हुई पर्दे की ओर से। हजरत आयशा ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन पर्दे की ओर से बात हुई। वही 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, फिर धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। लेकिन ये तोहफा लेकर वापस भी आए। एक ही रात में सब कुछ हो गया। इतनी दूर बुर्राक पर बैठकर सफर भी किया, लेकिन इतना स्टैंडर्ड सफर करने के बाद भी आकर जमीन पर जब आए तो आपने घोड़े पर भी बैठना गवारा किया, गधे पर भी बैठना गवारा किया, ऊँटनी का भी सफर किया। आप गधे पर भी बैठने में हिचकिचाते नहीं थे। मेरे भाइयों, ये अखलाक था नबी का, ये सादगी थी नबी की। वह यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। और आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। और हदीस की किताबें कहती हैं, ज़ादुल माद पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम की सीरत की किताब, उसमें लिखा कि अपने गुलामों के साथ बैठ के साथ में खाना खाते थे। आज दुनिया में ढिंडोरा पीटने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने दलित के घर में खाना खाया, लेकिन फोटो जब खींचा गया तो दलित 2 मीटर दूर बैठा था, योगी जी इधर बैठे थे, दलित अपनी थाली में खा रहा था, योगी जी अपनी थाली में खा रहे थे। मैसेज ये देना था कि दलित के घर भी योगी जी गए। लेकिन मेरे भाइयों, ये एहसास दिलाया जा सकता है, लेकिन आज तक न कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो,
किसी दलित के साथ एक ही थाली में बैठकर खाना नहीं खाए होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिखाया और करके दिखलाया। आप अपने गुलाम की दावत को कबूल भी करते थे और कबूल ही नहीं करते थे, बल्कि जिस थाली में और जिस प्लेट में गुलाम खाता था उसी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी खाकर दिखाया और ये मैसेज दिया कि देखो इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हें बुखार और सर में दर्द होता है मुझे भी बीमारी आती है, तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे भी बीवी बच्चे हैं। इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। मकाम मर्तबे का लिहाज अगर किया जाए तो मेरा दर्जा है, क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं। इन्नमा अना बशर, ये अलग बात है कि मैं इंसान हूं, मिसलुकुम, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, पैगंबर बनाकर भेजा है। मैं कायनात में सबसे अफजल हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आते हैं और तुम्हारे पास कुरान की आयतें लेके नहीं आते हैं। इसलिए इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मकामो मर्तबे का और दर्जे का फर्क है। दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात में, वो आपके संडे में भी होते हैं, मंडे में भी होते हैं, सातों दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन दिन होने के एतबार से और घंटा होने के एतबार से सब दिन बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जुमे के दिन को जो फजीलत हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। इसी तरीके से 29-30 का हर महीना होता है, महीना होने के एतबार से सब बराबर, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जो दर्जा रमजानुल मुबारक को हासिल है वो किसी और महीने को हासिल नहीं है। रात जो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की आम दिनों में होती है, रात होने के एतबार से सब बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से लैलतुल कद्र को जो फजीलत हासिल है वो किसी और रात को हासिल नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इंसान होने के एतबार से सब बराबर है, उसमें नबी भी हम भी सब शामिल हैं। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जो मकाम, जो दर्जा, जो फजीलत मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मकाम, ये मर्तबा, ये दर्जे का में फजीलत है। लेकिन आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, शादी ब्याह, इन 3 चीजों में कोई फर्क नहीं। इसलिए कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह का। हाँ ये जरूर है कि हमारे पास अल्लाह की वही आती है और तुम्हारे पास अल्लाह की वही नहीं आती है। तो ये मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने ये इस्लाम क्या है और इस्लाम कैसे फैला, उसका एक एसेंस, उसका एक निचोड़ आपके सामने मैंने रखा है। उम्मीद है कि आपके अक्ल में आई होगी बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिकमत और दानाई से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हर काम को हिकमत से करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, इस्लाम की नशर व इशाअत में हमें हिकमत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाह हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। और बारे इलाह हम तुझसे दुआ भी करते हैं कि जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।